नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष है। मैं एक नी एंड जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूं और मैं सक्षम ऑर्थो की तरफ से ये वीडियो लेके आया हूं। सो नी सीरीज का ये एक पहला वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जॉइंट आर्थराइटिस। जब हम नी से रिलेटेड किसी भी आर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्थराइटिस आता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस का मतलब क्या है, ऑस्टियो आर्थराइटिस का क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ऑस्टियो आर्थराइटिस का लिटरल अगर मीनिंग मैं सोचूं तो होता है, दो वर्ड में अगर इसको तोड़े, ऑस्टियो और आर्थराइटिस। ऑस्टियो का मतलब है हड्डियां और आर्थराइटिस का मतलब है उनमें सूजन आ जाना हड्डी के अराउंड जॉइंट्स में। सो जॉइंट इन्फ्लेमेशन कंडीशन मतलब कि जॉइंट का सूज जाना या वेयर एंड टेयर होना ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ आपको, तो समझाने के लिए मैं समझाऊंगा। सोचिए आपका जूता है जो कि यूज करते करते नीचे से घिस गया है, इसे हम वेयर एंड टेयर ऑफ शू कहते हैं। वैसे ही हम वेयर एंड टेयर ऑफ जॉइंट जब कहते हैं, मतलब कि अंदर की चिकनाई की जो लेयर होती है वो अगर घिस जाए तो उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकता है। किसी भी जॉइंट का मतलब है छोटे जॉइंट, फिंगर के, थंब के, रिस्ट के, एल्बो के, शोल्डर के, फुट के छोटे जॉइंट्स, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, किसी को भी इन्वॉल्व कर सकता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी जॉइंट का हो सकता है, क्योंकि एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर हर एक जॉइंट में हो सकता है। जिस जॉइंट को हम ज्यादा यूज करते हैं उसमें भी वेयर एंड टेयर के चांसेस ज्यादा है। सोचिए मैं राइट हैंडेड हूं तो मेरे लिखने का ही अगर काम है तो मेरे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स या कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट्स में आर्थराइटिस होने के चांसेस है। अगर मैं राइट हैंडेड हूं तो राइट में ज्यादा चांसेस है, लेफ्ट हैंडेड हूं तो लेफ्ट में ज्यादा चांसेस है। मोबाइल यूजर से फिंगर के जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होते हैं। जो लोग शोल्डर का यूटिलाइजेशन करते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, शोल्डर जॉइंट आर्थराइटिस हो सकता है। इसी तरह नी का या हिप का आर्थराइटिस या फुट और एंकल के जॉइंट्स का आर्थराइटिस, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली किस कारण से होता है? एक होता है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होता है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है बिना किसी कारण से सारे जोड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब वेयर एंड टेयर चांसेस शुरू हो गए, जैसे एज रिलेटेड। मेरे इन जॉइंट्स में भी है, मेरे रिस्ट में भी है, एल्बो में, शोल्डर में, सब में है। इसे प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। कभी कभी ये अर्ली चला शुरू हो जाता है, जैसे हमारे बाल सफेद होना जल्दी शुरू हो जाते हैं या झड़ना शुरू हो जाते हैं एज से पहले, वैसे ही हमारे जॉइंट में वेयर एंड टेयर हो सकते हैं अर्ली। यूज ज्यादा किया हो तब भी, यूज कम किया हो तब भी। तो डिसयूज या ओवरयूज ऑस्टियोआर्थराइटिस भी पॉसिबल है। तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली सारे जॉइंट्स में इक्वली इफेक्ट करता है, एक में ज्यादा कर सकता है, बट उसमें मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होते हैं। सेकंड आता है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अभी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? जैसे हमने जिस चीज को ज्यादा चलाया या जिस चीज को कम चलाया या जिस चीज में कोई चोट लगी कभी पोस्ट ट्रॉमेटिक, तो उनमें किसी और कारण से आर्थराइटिस हो जाना, उसे हम सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। सो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अगर केसेस देखे जाए, सबसे ज्यादा कॉमनली हमें मिलते हैं घुटने के जॉइंट में इंडिया में, और ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें तो घुटना और हिप जॉइंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अमेरिकन में हिप ज्यादा इन्वॉल्व होता है एज कम्पेयर टू नी, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज हम लोग करते हैं जो कि इंडिया में ही स्पेसिफिकली की जाती है, जैसे स्क्वाटिंग और क्रॉस लेग सिटिंग, जिनसे कि नी आर्थराइटिस ज्यादा होता है। बट हिप की मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन अच्छे से होती है, इसलिए हिप आर्थराइटिस कम कॉमनली मिलता है इंडिया में एज कम्पेयर टू नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कुछ डिसऑर्डर्स के कारण भी हो सकते हैं, जैसे समझिए नी और हिप में हमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हुआ, जिनके कारण जॉइंट खराब हो। इन्फ्लेमेटरी मतलब कि रूमेटॉइड या एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलोसिस। किसी कारण से ब्लड सर्कुलेशन ऑफ जॉइंट, जैसे एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप हुआ, उसमें भी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। कोई प्राइमरी डिसऑर्डर पेशेंट का था, जैसे डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप था, या कोई प्राइमरी पैथोलॉजी फ्रैक्चर था किसी के कारण, तो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट होने की पॉसिबिलिटीज। सो प्राइमरी ऐसा जिसका कोई कारण नहीं था, अर्ली वेयर एंड टेयर मल्टीपल जॉइंट्स में आया, सेकेंडरी किसी कारण से जॉइंट जल्दी घिस। तो ये डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे। इसके अलावा भी आर्थराइटिस रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जिनके बारे में मैं अगले वीडियो से बताऊंगा। कीप वॉचिंग द नी सीरीज।